गुड मॉर्निंग। करंट अफेयर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण, भारत G7 का हिस्सा नहीं है, फिर भी अपने जो विदेश मंत्री एस जयशंकर है वो कनाडा पहुंच चुके हैं और भारत के बुलाव पर आउटरीच पार्टनर लिखा है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसको जानने की कोशिश करेंगे और G7 क्या है उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। साथियों ये देखिए, डॉक्टर एस जयशंकर ने वहां जाकर ट्वीट भी किया कि डिलाइटेड टू मीट विद फॉरेन मिनिस्टर अनीता आनंद MP ऑफ कनाडा टुडे। आप ये ट्वीट देख सकते हैं। अब अपन समझते हैं आउटरीच पार्टनर का अर्थ क्या होता है। इसको सेव कीजिए, शेयर कीजिए। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा, वे देश जो G7 सदस्य नहीं होते परंतु सहयोग, संवाद और साझेदारी बढ़ाने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं और कनाडा ने इसीलिए भारत को आमंत्रित किया है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, सऊदी अरब, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया और यूक्रेन को भी आमंत्रित किया गया है और इन्हीं को आउटरीच पार्टनर कहा जाता है। अब G7 ग्रुप के अगर गठन और इतिहास की बात करें तो 1975 में इसका गठन होता है। तेल संकट और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के जवाब में स्टार्टिंग में ये ग्रुप ऑफ 6 होता है, 6 देश होते हैं सिर्फ। फ्रांस होता है, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और USA। लेकिन 1976 में कनाडा को शामिल कर दिया जाता है और ये बन जाता है G7। लेकिन 1998 में रूस भी जुड़ जाता है और ये G8 बन जाता है। लेकिन 2014 में जब क्रीमिया विवाद होता है तो रूस को निलंबित कर दिया जाता है और पुनः ये G7 हो जाता है। अब देखिए G7 में सदस्य देश कौन कौन से हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे देखें तो संरचना और कार्य की बात करें तो इसका कोई अनौपचारिक मन से कोई स्थायी सचिवालय नहीं होता। वार्षिक अध्यक्षता सदस्य देशों में क्रमवार बदलती रहती है। शिखर सम्मेलन जो होता है वो प्रतिवर्ष आयोजित होता है, जहां पर वैश्विक आर्थिक सुरक्षा, जलवायु आदि मुद्दे पर चर्चा होती है और मंत्री स्तरीय बैठकें होती रहती हैं। और ये एक मुख्य होता है शेरपा। ये देखिए शेरपा होता क्या है, प्रत्येक देश का एक वरिष्ठ अधिकारी होता है जो शिखर सम्मेलन की तैयारी और वार्ता संभालता है। 2025 की जो अध्यक्षता है वो कनाडा के पास है। वहां पर G7 के विदेश मंत्री इकट्ठा हो रखे हैं निगोरा, ओंटारियो में। और इसमें भारत की भागीदारी के देखें तो विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है विदेश मंत्रियों की बैठक में आउटरीच पार्टनर के रूप में पहुंच चुके हैं और दौरे के दौरान कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद से इन्होंने द्विपक्षीय वार्ता भी की। और इनका प्रमुख उद्देश्य है G7 का वैश्विक आर्थिक स्थिरता लाना, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा, लोकतंत्र, मानवाधिकार और विकास को बढ़ावा देना। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण। चैनल पर नए तो फॉलो कीजिए और साथियों सेव भी कीजिए, शेयर भी कीजिए।